नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। विसर्ग संधि भाग 2 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ सत्व संधि। विसर्ग संधि के इस महत्वपूर्ण भेद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आज सत्व संधि के या सत्व विधान के 3 सूत्र। विसर्जनीयस्य सह, वाशरी और कुपोह क पौच। विसर्ग संधि के ये तीनों ही सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको सत्व विधान बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि भाग 1 के भूमिका वाले वीडियो में हमने विसर्ग में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों या विसर्ग की 8 गतियों का विशद विवेचन किया। हमने जाना कि विसर्ग के स्थान पर कहीं ओ हो जाता है, कहीं उसका लोप हो जाता है, कहीं श, श या स हो जाता है, कभी रेफ, कभी जिह्वा मूल, तो कहीं उपधमानीय हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से पढ़ने वाले हैं विसर्ग के स्थान पर होने वाले श, श और स वर्णों के विषय में, जिसे हम कहेंगे सत्व विधान या सत्व संधि। तो इन नियमों को आप ध्यान से देखिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आपने विसर्ग संधि की भूमिका वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी भूमिका को अवश्य देखें ताकि आपको विसर्ग संधि के सारे नियम बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी की पुस्तक व्याकरण विधि में सत्व विधान के विषय में क्या नियम लिखा है। तो ये नियम यहाँ पर पहला सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। सत्व, सत्व संधि या सत्व विधान कह रहे हैं कि यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण, तो खर प्रत्याहार में वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण या श, श और स, विसर्ग के बाद यदि इतने वर्ण आते हैं तो विसर्ग का स हो जाता है। और एक नियम और आगे बता रहे हैं कि परंतु यदि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा, और यदि ट ठ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यहाँ पर एक बात बतानी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो दूसरा नियम बताया वो थोड़ा अधूरा है, उसको आप अपनी पुस्तकों में सुधार लें। यहाँ सही नियम होगा, ये शायद मिसप्रिंट है, तो यहाँ पर सही नियम होगा कि यदि विसर्ग के बाद केवल श नहीं, त, थ या श हो, विसर्ग के बाद यदि त, थ या श हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा, और यदि ट, ठ या श हो, मूर्धन्य श, तो विसर्ग का श हो जाता है। और आप थोड़ा याद करके देखिए कि ये नियम हमने कहीं पढ़ा है। ये नियम वस्तुतः विसर्ग संधि का नहीं है, ये नियम वस्तुतः है व्यंजन संधि का, श्चुत्व संधि का और ष्टुत्व संधि का। पहला नियम श्चुत्व संधि का है और दूसरा नियम ष्टुत्व संधि का है। तो आइए हम इनके उदाहरण देखते पहले तीनों, फिर हम सूत्र शैली में इस संधि को और अच्छी तरह से समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं श, श, सा की। हमने पढ़ा श, श, सा, रे, फ, ए, व, च। तो सबसे पहले हम विसर्ग के स्थान पर होने वाले श, श और स की बात कर रहे हैं। तो ये देखिए श का उदाहरण देखिए पहले, रामश्येते, राम धनुष्येते, रामश्येते, विसर्ग की जगह पर श हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए मूर्धन्य श का, धनु धनटंकार, धनुष्टंकार, विसर्ग की जगह पर मूर्धन्य श हो गया।
यहाँ तालव्य श हुआ था, यहाँ मूर्धन्य श हुआ। और तीसरा देखिए स, इतः दंततः इतस्ततः। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ वस्तुतः विसर्जनीय से सह सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स ही होता है। फिर स के होने के बाद आगे त थ श होने पर श हो जाता है, और ट ठ और मूर्धन्य श होने पर विसर्ग विसर्ग को नहीं, उस स को श हो जाता है, जो उष्टुत्व संधि और ष्टुत्व संधि के नियम से ही होता है। हम आगे इस बात को और अच्छी तरह से समझेंगे, सूत्र शैली में इस नियम को देखेंगे। तो देखिए सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। यहां पर खरी और पदस्य, इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है। तो अनुवृत्ति लगाने के बाद हमारा पूरा सूत्र बनेगा खरी पदस्य विसर्जनीयस्य सह। अब हम इसके एक एक पद का अर्थ देखते हैं। खरी माने खर प्रत्याहार परे रहने पर, माने विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार परे रहने पर क्या क्या होता है? पदस्य माने पद के, अर्थात पद के अंत में स्थित। किसके? विसर्ग के, विसर्जनीयस्य। पदस्य विसर्जनीयस्य माने पद के अंत में स्थित विसर्ग का सह स हो जाता है। माने पद के अंत में हो कोई विसर्ग, पद के अंत में हो विसर्ग और उसके बाद आए खर प्रत्याहार, तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, ऐसा ये नियम कह रहा है। तो अब हमें ये जानना आवश्यक है कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अभी हमने ऊपर देखे, पर हम माहेश्वर सूत्र को देखकर पहले हम ये तय करते हैं कि खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार माने क्या, उसके लिए चलिए हम यहाँ पर आ गए हैं माहेश्वर सूत्रों में। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अलग रंग से खर प्रत्याहार को प्रदर्शित कर दिया है। तो ये खर प्रत्याहार में इस ख से लेकर के इस र तक के वर्ण आएंगे, मतलब ये अंतिम हल जो है इसकी गणना नहीं होगी। तो हम अगर ध्यान से देखें तो ख फ छ ठ थ ये द्वितीय वर्ण है, और च ट त क प ये हर वर्ग के प्रथम वर्ण है, और श श और स ये तीन ऊष्म वर्ण है। अर्थात खर प्रत्याहार माने प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण और श श स। तो अब हमें खर प्रत्याहार का अर्थ जब पता हो गया है, तो अब हमारे सामने पूरी परिभाषा और व्यवस्थित ढंग से आ जाएगी। ये देखिए खर परे रहने पर अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श श स के परे रहने पर खरी का ये इतना बड़ा अर्थ निकला। खरी अर्थात वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण और श श स के परे रहने पर क्या होता है? पदस्य विसर्जनीयस्य माने पद के विसर्ग का, माने पद के अंत में स्थित विसर्ग का सह स हो जाता है। सत्व विधान। तो ये हमने पढ़ा कि जब विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से कोई सा भी वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। अब उसी पुस्तक में जो सत्व विधान के उदाहरण दिए, हम उदाहरणों को भी देखते हैं। उन उदाहरणों को ये देखिए, पहला उदाहरण है नमः ते। तो ये देखिए खर प्रत्याहार का वर्ण आया त, माने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो इस विसर्ग की जगह पर हो गया स। तो ये विसर्ग धन स, विसर्ग धन ते, तो ये हो गया स्ते, और हमारा शब्द बना नमस्ते। इसी तरह बालकः तरति, बालकः तरति, ये बालकः का विसर्ग है, उसके बाद ये प्रथम द्वितीय वर्ण में से त आ रहा है। जनरली त के उदाहरण मिलते हैं, थ के कम मिलते हैं।
तो बालकः तरति विसर्ग की जगह पर स हो गया और हमारा शब्द बना बालकस तरति। इतः ततः, यहाँ पर भी त ही आया है, देखिए विसर्ग के बाद त आया है। तो त माने प्रथम वर्ण है, किसी भी वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो ये खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो इस विसर्ग की जगह पर हो जाएगा स। ये विसर्ग धन त बराबर स त स्त, और ये हमारा शब्द बनेगा इतस्ततः। यहाँ तक तो स के उदाहरण थे। अब आगे के दो उदाहरण श के हैं। श माने श तालव्य श। तालव्य शब्द कब होगा? जब च और छ आएगा। तो वह नियम कहता था कि च छ आता है तो विसर्ग की जगह पर तालव्य श हो जाता है। तो देखिए ये विसर्ग था, इस विसर्ग के बाद च आया तो इस विसर्ग की जगह श हो गया, ऐसा हम कह रहे हैं। पर जो नियम के अंतर्गत यदि हम चलेंगे तो विसर्ग की जगह पहले होगा स, और इस स के बाद आ रहा है च, तो यहां पर नियम लगेगा शुत्व संधि का, और इस स की जगह पर हो जाएगा श, और फिर ये श हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा निश्चल या निश्चलः। इसी तरह अगला शब्द है शिरः छेदः। तो पहले बनेगा शिरश्छेदः, और फिर आगे छ होने की वजह से शुत्व संधि का नियम लगेगा और फिर शब्द बनेगा शिरश्छेदः। अगला देखिए मूर्धन्य श का उदाहरण। धनुः धन टंकारः। तो ये देखिए विसर्ग के बाद ट ठ में का ट आ रहा है। तो हमने पढ़ा कि ट ठ हो तो मूर्धन्य श हो जाता है। तो पहले होगा धनुष, माने पहले तालव्य पहले दंत्य स होगा धनुष टंकारः, और फिर इस स के आगे ट आ रहा है तो यहाँ ष्टुत्व संधि का नियम लगेगा और इस स की जगह पर श हो जाएगा और फिर ष्ट ऐसा बनेगा और हमारा शब्द बनेगा धनुष टंकार। आइए इस प्रक्रिया को एक एक उदाहरण के माध्यम से फिर से समझते। तो देखिए हम सबसे पहले स का उदाहरण देखते हैं। विष्णु धनत्राता। विष्णु धनत्राता। अब देखिए इस विष्णु के विसर्ग के बाद ये त्राता, त्राता में त रा, तो पहले त है तो खर प्रत्याहार का त वर्ण आया। खर प्रत्याहार में प्रथम द्वितीय वर्ण है, सारे वर्गों के पांचों वर्गों के तो त थ दोनों आएंगे तो त आया। खर प्रत्याहार आते ही ये नियम लागू हो गया विसर्जनीय से स। तो विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो इस विष्णु के विसर्ग के स्थान पर ये स हो गया और विष्णुस त्राता, विष्णुस्त्राता यह शब्द बनने की प्रक्रिया में आया और इसको जब हमने जोड़ा तो हमें पद मिला विष्णुस्त्राता। ये तो विसर्जनीय सह इस नियम से हुआ। अब हम मूर्धन्य श और तालव्य श की बात करेंगे। तो देखिए तालव्य श का एक उदाहरण देखते हैं। पुनः धन च। देखिए वही स्थितियां बनी कि इस विसर्ग के बाद ये खर प्रत्याहार का वर्ण आया च, प्रथम वर्ण है तो इस विसर्ग के स्थान पर स हो गया और शब्द बनने जा रहा है पुनस च। पर जैसे ही ये पुनस माने स के बाद च आया तो व्यंजन संधि का एक नियम यहाँ पर तुरंत आया। वो नियम आपने व्यंजन संधि के प्रसंग में पढ़ा है। स्तो शुना शु माने सकार या तवर्ग के बाद या सकार या तवर्ग के संपर्क में जब शकार या चवर्ग आता है तो सकार या तवर्ग शकार या चवर्ग में बदल जाता है।
तो देखिए ये स्तु है माने स है, सकार तवर्ग में से स है, और ये चू है माने ये चू का वर्ण है, तो ये दोनों संपर्क में आए तो ये स बदलेगा और इस स की जगह पर ये श हो गया और हमारा शब्द बना पुनश्च। पुनश्च बराबर पुनश्च। यदि आपने स्तोश्चुनाश्चु संधि को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप इस संधि को जरूर देख लें, क्योंकि यह संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं ष्टुत्व संधि का नियम, विसर्जनीय से सह के साथ ष्टुत्व संधि का नियम, और वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए धनु धन टंकार, ये देखिए विसर्ग के बाद ट माने खर प्रत्याहार का वर्ण आया, वर्ग का प्रथम वर्ण आया, तो विसर्जनीय से सह इस सूत्र से इस विसर्ग के स्थान पर स हो गया और हमारा पद बनने जा रहा है धनुष टंकार। पर यहाँ तुरंत व्यंजन संधि का एक नियम लगाना आवश्यक हो गया कि सकार या तवर्ग के बाद जब शकार या टवर्ग आता है तो सकार और तवर्ग के स्थान पर भी शकार या टवर्ग हो जाता है, और वो सूत्र, उसका सूत्र है ष्टुनाष्टु, और ये ष्टुनाष्टु सूत्र आया तो इस स की जगह पर आगे ट आने के कारण मूर्धन्य श हो गया और पद बना धनुष टंकार, और जब उसको जोड़ा तो ये धनुष टंकार। ये ष्टुत्व संधि का भी वीडियो बना हुआ है, ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण संधि है, तो आप आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस संधि को भी अवश्य देखें। ये दोनों संधियां आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। विसर्जनीय से सह इस नियम को पढ़ने के बाद इस तत्व विधान से संबंधित ही अपवाद के 2-3 नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो चूंकि एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं है इसलिए मैंने डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी की पुस्तक से वो नियम उठाकर यहाँ रखे हैं। पहला नियम है वाशरी, पहला सूत्र है वाशरी। यह सूत्र कहता है वाशरी। शर प्रत्याहार, शर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं श, श और स। कह रहे शरी माने शर प्रत्याहार परे रहने पर ये जो नियम लगता है वो वाह वाह माने वो विकल्प से लगता है। तो नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद श श श आवे, श श स आवे तो क्या होता है, कह रहे हैं विसर्ग के स्थान पर होने वाला स कैसे होता है, विकल्प से होता है, वैकल्पिक होता है। मतलब त थ च छ और ट ठ के बाद आने ट ठ के पहले आने वाले विसर्ग को तो नित्य स होगा, पर श श और स के पूर्व आने वाले विसर्ग को जो स होता है वो विकल्प से होता है। विकल्प का मतलब होता है विवक्षा। विवक्षा माने हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, हम चाहें तो करें और न चाहें तो न करें। तो देखिए उदाहरणों से हम इस बात को समझते हैं कि देखिए रामे चित्तलय सदा भवतु में, लयः धन सदा। अब देखिए ये विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद ये विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद आ रहा है स, ये स आ रहा है, तो विसर्ग के बाद आ रहा है स, तो विसर्ग की जगह पर स तो होगा, पर वो कैसा होगा, विकल्प से होगा। स तो होगा पर वो विकल्प से होगा, माने जब हम विसर्जनीय से सह से संधि करेंगे तो लय सदा बनेगा, पर जब हम वाशरी की बात करेंगे तो ये दोनों स्थितियां बनेंगी। हम चाहें तो लय सदा करके संधि करें और हम न चाहें तो न करें, तो हम लय सदा भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और लय सदा ये दोनों स्थितियां बनेगी। देखिए जब नियम विकल्प से होता है
तो दोनों स्थितियां मान्य होती हैं। माने लय सदा भी हम लिख सकते हैं और हम लय सदा भी लिख सकते हैं। अब हम एक उदाहरण श का लेते हैं। हरि धनश्येते, यहाँ पर विसर्जनीय से सह नियम आया और हरिस शेते स्थिति बनी। हरिस धनश्येते, और फिर वैसे ही जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा कि स्तोष चुनाशु संधि आई, स की जगह श हो गया और हरिष्येते ये स्वरूप बन रहा है हरिष्येते। पर वाशरी यह नियम कहता है कि ये हरिष्येते जो है ये विकल्प से बनेगा। माने हम चाहें तो हरिष्येते करें और न चाहें तो हरिष्येते, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ संधि करना अनिवार्य नहीं है। अब देखिए मूर्धन्य श का उदाहरण देखिए। राम धन षष्ठ, विसर्जनीय स से स हुआ राम के स्थान पर वाशरी नियम कह रहा है कि ये स होता तो है पर ये विकल्प से होता है। तो जब ये स होगा तो यहाँ ष्टुनाष्टु संधि लग के रामश षष्ठ ऐसा रूप बनेगा, और जब विकल्प से हम नहीं करना चाहेंगे तो राम षष्ठ ये स्वरूप भी प्राप्त होगा। अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। विकल्प में हम करना चाहें तो करें और न करना चाहें तो न करें। इसी प्रकार एक नियम और जानना बहुत आवश्यक है जो एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं, और उसका सूत्र है कुप कुप्वोह कपौच। कुप्वोह कपौच, ये भी उसी पुस्तक में से लिया गया है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, कि यदि विसर्ग के बाद क ख और प फ, ये अपवाद का सूत्र है, इनमें से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही बना रहता है। पहले तो इस बात को समझें या तो छोड़ें। देखिए क ख और प फ दोनों खर प्रत्याहार के वर्ण हैं और विसर्जनीय से सह कह रहा है कि खर प्रत्याहार का वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। पर ये कुपोह क पौच नियम बता रहा है। यहाँ पर मैं इस सूत्र की व्याख्या इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये कोर्स में नहीं है माध्यमिक स्तर पर यह जानना आवश्यक है, इसलिए बता रही हूं कि क ख और प फ के ठीक पहले अगर विसर्ग है या विसर्ग के बाद क ख और प फ में से कोई वर्ण आए जो कि खर प्रत्याहार का ही है, पर ये सूत्र कुपोह क पौच निषेध कर रहा है कि ये दोनों वर्ण अगर आते हैं, माने ये चारों वर्ण अगर आते हैं क ख और प फ, तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही बना रहता है। माने विसर्ग के स्थान पर स नहीं होता। और एक यहाँ पर है या तो विसर्ग ही बना रहता है या फिर जिह्वा मूल्य और उपधमानी हो जाता है। माने क ख आगे हो तो जिह्वा मूल्य हो जाता है और प फ आगे हो तो उपधमानीय हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से जाने कि ये जिह्वा मूल्य और उपधमानीय ये एक ऐसा चिन्ह होता है, ये क ख के पहले अगर लगे तो उसको कहते हैं जिह्वा मूल्य, और प फ के पहले अगर लगे तो उसे कहते हैं उपधमानीय। इसको अर्ध विसर्ग भी कहते हैं। देखिए ये विसर्ग जो है ऐसा पूरा लगता है और इसको अगर हमने काट दिया तो ये आधा और ये आधा, तो ये अर्ध विसर्ग भी कहलाता है। और चूंकि इसका प्रयोग होता है वैदिक संस्कृत में और हम पढ़ रहे हैं अभी लौकिक संस्कृत, इसलिए जिह्वा मूल्य और उपधमानीय को का प्रयोग करना तो बहुत आवश्यक नहीं है। पर यह जानना आवश्यक है कि क ख और प फ में से कोई वर्ण अगर विसर्ग के आगे आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही बना रहेगा। जैसे ए कह का कह, तो अब यहाँ पर विसर्जनीय स के हिसाब से स होना चाहिए था, एकस का क, पर नहीं होता। वो कह रहे हैं यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, एक का क ऐसा ही लिखा जाएगा। या अगर वैदिक संस्कृत की बात चल रही है तो यहाँ उपधमान्य जिह्वा मूल्य का चिन्ह लगेगा, एक का क।
अब दूसरा उदाहरण देखिए, प का सुधियः पाहि, यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए का क में। सुधियः पाहि। अब यहाँ पर भी नियम तो लग रहा है विसर्जनीय से सह का, पर इस नियम से उसका निषेध हो रहा है। ये अपवाद का नियम है। ये कह रहा है कि विसर्ग को स नहीं होगा, विसर्ग के स्थान पर कुछ परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ही बना रहेगा और ये बनेगा सुधियः पाहि, जैसा का तैसा ही रहेगा। और या फिर यहाँ उपध्मानी का चिन्ह लगेगा वैदिक संस्कृत में। अब देखिए, हम एक शब्द का बड़े धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, मनोकामना। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो मनोकामना तो वो तो हो ही नहीं सकता। मनस्कामना हो सकता था, विसर्जनीय से सह से विसर्ग की जगह पर स हो सकता था, पर ये नियम उसका निषेध करता है। तो मनः कामना ही रहेगा, मनोकामना नहीं होगा, मनस्कामना भी नहीं होगा। इसी तरह आपने ये देखा होगा, एक दुख शब्द है जो हमेशा उसके बीच में एक विसर्ग रहता है, दुह धन ख, दुख। यहाँ विसर्ग का लोप भी नहीं होता। अगर हम दुख लिखते हैं बिना विसर्ग के तो संस्कृत की दृष्टि से वो गलत है। और दुस्ख भी नहीं होता, दुख ही रहता है। अब ये तो हुई अपवाद की बात, विसर्जनीय से स के अपवाद की बात। अब इसके भी अपवाद हैं, बहुत सारे हैं, पर जो महत्वपूर्ण 2-3 हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। और उनकी चर्चा एनसीईआरटी के पुस्तक में भी है कि क ख प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके होने पर क ख प फ आगे होने पर भी विसर्ग को श या स हो जाता है। तो परिस्थितियां कौन सी हैं, अगली स्लाइड में हम उसको देखते हैं। देखिए, ये है शत्व विधान, श मूर्धन्य श। तो ये नियम कह रहा है, ये एनसीईआरटी की पुस्तक की ही क्लिप है। ये नियम कह रहा है कि यदि विसर्ग के पूर्व, मतलब विसर्ग हो और उसके पूर्व ई या उ हो, तथा ई या उ के बाद क ख या प फ में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। देखिए, हालांकि दुख में भी उ के बाद ख आ रहा था, पर महान नहीं हुआ। उसके लिए विशेष नियम है, इतने डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, सामान्य नियम समझिए कि नीह धन कपट। अब ये देखिए, विसर्ग के ठीक पूर्व यदि ई हो, तो यहाँ ई है देखिए, और उसके बाद क ख या प फ में से कोई वर्ण आए तो क आ रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर श हो गया। इस विसर्ग को हो गया श, और हमारा शब्द बनेगा निष्कपटः। निष्कपटः माने विसर्ग की जगह पर मूर्धन्य श हो गया, इसलिए इसको कहेंगे षत्व विधान या षत्व संधि। अब देखिए अगला, देखिए ये क का उदाहरण है। अब ये फ का उदाहरण देखिए, नि माने ई के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद फ है, तो कुपोह क पहुंच के हिसाब से तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, पर ये नियम कह रहा है कि ई या उ के बाद अगर क ख प फ हो तो फिर इस विसर्ग को श हो जाता है, मूर्धन्य श हो जाता है। तो विसर्ग धन फ, इस विसर्ग की जगह पर हुआ मूर्धन्य श, और ये बना फ, और हमारा शब्द बनेगा निष्फलः। तो ये तो हो गए ई के उदाहरण। अब आप देखिए उ का उदाहरण देखिए, विसर्ग के पूर्व है उ और विसर्ग के बाद है क, क ख प फ की बात चल रही है। तो दुह धन कर्म, तो विसर्ग की जगह पर हो जाएगा मूर्धन्य श, और हमारा शब्द बनेगा श्क लगकर दुष्कर्म। दुह धन कर्म दुष्कर्म। अब एक अपवाद का सूत्र और है, वो हमें देखना है, पर उसके पूर्व यदि आपको विसर्ग संधि भाग 2 का सत्व विधान अच्छी तरह समझ में आ रहा है
तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। और अब हम देखते हैं आखिरी नियम। यह नियम कहता है कि यदि नमः और पुरः केवल दो शब्दों के लिए ये नियम बना है, कह रहा है कि नमः और पुरः केवल इन दो शब्दों के बाद यदि क ख और प फ आता है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। विसर्ग का स हो जाता है किसके बाद? केवल नमः और पुरः इन दो शब्दों की बात कर रहे हैं, इन दो पदों की बात कर रहे हैं कि नमः और पुरः इन दो पदों के बाद यदि क ख या प फ आए तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। तो देखिए नमः धनकार, तो ये नमः के बाद क आया, विसर्ग की जगह हो गया स और हमारा शब्द बना नमस्कार। पुरः धनकार, विसर्ग के बाद क आया है, पुरः के विसर्ग के बाद क आया है तो पुरस हो गया और हमारा शब्द तो क हो गया और हमारा शब्द बना पुरस्कार। तो चूंकि दो लिमिटेड शब्दों के विषय में ही ये नियम बना है तो इसका क्षेत्र भी बहुत सीमित है। इसी तरह के यहाँ नमस्करोमि, नमस्कृत या पुरस्कृत, पुरस्करोमि, पुरस्कार, पुरस्करोमि, इस तरह के शब्द जहां पर होंगे माने नमः और पुरः के बाद जब क आएगा तो उस विसर्ग की जगह पर स हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये सत्व विधान यहाँ पर समाप्त होता है और जो महत्वपूर्ण नियम थे वो हमने लिए हैं। उसके बाद भी छोटे छोटे अपवाद के नियम है पर वो बड़ी उच्च कक्षाओं के लिए होते हैं इसलिए उनका यहाँ पर वर्णन करना योग्य नहीं है। तो आज नहीं, आशा है कि आपको विसर्ग संधि भाग 2 के अंतर्गत सत्व विधान के जो 3 सूत्र समझाए वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। बहुत जल्दी इसी तरह की एक नवीन अवधारणा के साथ मिलते हैं। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।